राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी नई दोस्त बीना। दोस्तों, अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो फिर वहाँ आपने देखा होगा श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 3 कर्मयोग का श्लोक नंबर 13 और 14। आज के वीडियो में है श्रीमद् भगवद गीता का कर्मयोग अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 15 और 16। श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग प्रेयर कर ले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री गुरुवे नमः। चलिए आज का शुरू करते हैं। श्लोक नंबर 15 और 16। श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मो नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। और श्लोक नंबर 16। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। श्लोक नंबर 15। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मो नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। इसका जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो फिर इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। नो दैट एक्शन हैज़ इट्स ओरिजिन इन ब्रह्मा and Brahma springs from the imperishable. Therefore, the all-pervading infinite ever vests in sacrifice. इसका जब हम लोग हिंदी में मतलब पढ़ते हैं तो फिर इसका हिंदी मतलब कुछ इस तरह से होता है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि कर्म समुदाय को तो वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और श्लोक नंबर 16 में आगे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायुर इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। इसका जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है। ओ पार्थ, ही हु डज नॉट इन दिस वर्ल्ड फॉलो द साइकिल थस set into motion is sinful and sensual desires and lives in vain। इसका जब हम लोग हिंदी में ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र से अनुकूल नहीं बढ़ता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वो इंद्रियों द्वारा भोगों में रमन करने वाला पापायु पुरुष व्यर्थ ही जीता है। अगर इस श्लोक को हम लोग आसान भाषा में समझने जाए, जैसे भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 15 में कहते हैं कि सारा कर्म समुदाय बिल्कुल उस वेद के अंदर ही समाया हुआ है, जैसे परमात्मा से ही शुरू होती है और सब कुछ जाके परमात्मा में ही ख़त्म हो जाती है। और श्लोक 16 में आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो परंपरा चली आई हुई है उस परंपरा को ना निभाते हुए अगर उसके बाहर कोई व्यक्ति जाता है, जैसे अगर आम भाषा में हम समझें तो एक डॉक्टर जब वो डॉक्टरी की पढ़ाई करता है और वो नाम से ही डॉक्टर बन जाता है, लेकिन कभी अपने डॉक्टर को जो उसने पढ़ाई की हुई है उससे अगर वो किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं करता, अगर वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करता, तो उसका डॉक्टर बनना सिर्फ नाम में ही रह जाता है। बिल्कुल उसी तरह वो डॉक्टर बन के भी वो डॉक्टर का इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं निभाता। बिल्कुल उसी तरह अगर हम व्यक्ति जो इस दुनिया में आए हैं, इस संसार में आए हैं, जब हम आए हैं तो हमें जो ड्यूटीज़ दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमें दी गई है, उसे हमें पूरा करना है।
आप सबने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, उसके लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। राधे राधे। जय गीता, जय गीता, जय गीता।